हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में तीन बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं। पहली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यूएई से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जिसमें ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी डील के माध्यम से लगभग 25% के आसपास शेयर अच्छे खासे प्राइस में बेचते हुए दिखाई दे रही है। तो जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है वो कौन से कंपनी में ये शेयर बेचते हुए नजर आ रही है और ये कितने में डील करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई है, इसका जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल क्लोज करने की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर वो कब से इसका ट्रेडिंग विंडो क्लोज होता हुआ दिखाई देने वाला है। और चूंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो 2024 चल रहा है उसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए ये फिलहाल ट्रेडिंग अब बंद होते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ जो और हम देखने वाले हैं वो ये कि इसमें ऑपरेटर हैं लगातार इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार बल्क डील के माध्यम से इस शेयर को ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी ये जो कंपनी है फिलहाल 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में ही ये बैरी करते हुए दिखाई दे रही है। और उसका मात्र और मात्र एक ही कारण है कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज चूंकि निफ्टी में लगभग 144 पॉइंट की तेजी देखी गई है, जिसके फलस्वरूप मार्केट जो है अच्छा खासा तेजी दिखाते हुए बंद हुआ है। लेकिन इस शेयर में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है आज। और चूंकि इसके संबंध में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के सामने आई है, कुछ निगेटिव न्यूज़ भी निकल के आई है, उसके कारण ये जो कंपनी है फिलहाल आज अच्छा खासा तो तेजी नहीं दिखा पाई है, लेकिन 0.14% की तेजी दिखाते हुए 34 रुपये 80 पैसे पर बंद होते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि 6 महीने की बात करें तो ये कंपनी पैसे को डबल करते हुए दिखाई दे रही है और 97.73% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है अपने शेयर होल्डरों को। वहीं अगर हम बात करें एयरटेल डेट की, तो 57 से 58% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो 162 से 163% का रिटर्न निकाल के कंपनी दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है यहाँ से जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक 209% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर बात करें ये न्यूज़ अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट और न्यूज़ के बारे में 26 तारीख को न्यूज़ ये निकल के सामने आ रही है। उससे पहले जब 20 तारीख को न्यूज़ निकल के सामने आया था, जिसमें इस कंपनी ने शेयर का अलॉटमेंट किया था, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है कितना शेयर और किस प्राइस पे बांटते हुए नजर आई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज बोर्ड को इस कंपनी ने बताया है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग न हो पाए, इसके लिए मंडे यानी 1 अप्रैल 2024 से फिलहाल इसका जो ट्रेडिंग विंडो है वो फिलहाल बंद होता हुआ नजर आएगा। और ये किनके लिए बंद होगा, ये जो प्रोमोटर हैं, जो प्रोमोटर ग्रुप हैं और जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए इनका ट्रेडिंग विंडो बंद होता हुआ नजर आने वाला है। और ये तब तक बंद होता हुआ नजर आएगा जब तक Q4 का इसका रिजल्ट ना आ जाए। और यहाँ पे ये बता रहे हैं जब Q4 का रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके 48 घंटे बाद ही ये ट्रेडिंग विंडो प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के साथ साथ कर्मचारी और अधिकारी उस कंपनी के जो भी होंगे उनके लिए ये खुलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि फिलहाल इनका जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ है वो भी 26 तारीख को ही आती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम एवेन्यू वर्ल्ड FG LLC है, जिसे जो है CCA एवेन्यू A के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कंपनी है वो लोकेटेड है UAE में। और यहाँ पे आप देखिए कि UAE में ये लोकेटेड है, उसमें फ़िलहाल इन्होंने एक समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि step down wholly owned subsidiary based in UAE is fundraising of $25 million
through the pre-IPO round prior to potential listing UAE capital market with the select group of investors। कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्फेबिम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी है उसकी जो पूरी तरीके से जो सब्सिडरी कंपनी है जिसमें इसकी 100% हिस्सेदारी है और उसका नाम एवेन्यू वर्ल्ड FZ LLC है, उसमें ये कंपनी जो है फंड रेजिंग करती हुई दिखाई देगी। और ये जो फंड रेजिंग करने वाली है ये 25 मिलियन का अर्थात 160 करोड़ का ये फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो फंड रेजिंग करने वाली है उसमें ये 25% की हिस्सेदारी फिलहाल बेचते हुए नजर आएगी। और हालांकि अभी भी उसके पास लगभग 75% जो हिस्सेदारी है वो फिलहाल बनी रहेगी। और ये जो 25 मिलियन USD डॉलर का जो ट्रांजैक्शन होना है वो फिलहाल 45 दिन के अंदर इन्हें करके देना है। और ये जो विवान इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है जो कि ये भी सब्सिडरी कंपनी है CC एवेन्यू की, यही इस कंपनी में लगभग 100% धारण करी हुई है, जिसमें से अभी भी इसके पास 75% बना रहेगा। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो इन्फेबिम एवेन्यू लिमिटेड है ये न केवल इंडिया में अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही है बल्कि UAE में भी अपना अच्छा खासा विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में इन्होंने लगभग 25 मिलियन US डॉलर का ये फंड रेजिंग का प्लान बना के बैठ चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं कि ये जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने वाला है जो न ही इसमें प्रोमोटर की भूमिका है, न ही प्रोमोटर ग्रुप की, और न ही कोई ऐसी ग्रुप कंपनीज हैं जिनकी इसमें भूमिका होते हुए दिखाई देगी, जो कि एवेन्यू वर्ल्ड FZ LLC है उसमें। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो कंपनी प्रोग्रेस करती जा रही है। और यही कारण है कि इसमें जो गिरावट आने के बावजूद भी इसमें थोड़ी बहुत रिकवरी आज देखने को मिली है। अब हम अगर बात करें डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 27 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 52 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 11.5 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मात्र 22 से 23% होते हैं। और इसका मेन कारण जो निकल के सामने आया है वो ये कि ये जो कंपनी है फिलहाल फंड रेजिंग का अभी अनाउंस करते हुए दिखाई दी है, जिसके फलस्वरूप इसमें उतार चढ़ाव आज ज़्यादा देखने को मिला है। हालांकि जो निफ्टी है उसमें 144 पॉइंट की तेज़ी देखी गई है, लेकिन तेज़ी का फायदा इस कंपनी के जो ट्रेडर हैं वो उठाते हुए नजर आए हैं और इसमें लगातार जो है प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो ऑपरेटर हैं वो कैसे बल्क डील के माध्यम से और ब्लॉक डील के माध्यम से इस कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसमें ब्लॉक डील हुआ है उसमें जो सोनल देसाई हैं वो परचेज करते हुए दिखाई दी थी लगभग 60 लाख शेयर 35 रुपये के भाव पे। और हालांकि ये जो अभिषेक मयूर देसाई हैं वो बेचते हुए दिखाई दिए थे ब्लॉक डील के माध्यम से लगभग 60 लाख शेयर 35 रुपये के भाव से। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं 22 मार्च को अच्छी खासी सेलिंग और परचेजिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा 20 मार्च को भी जो सोनल देसाई और अभिषेक मयूर साहब दोनों खरीदते और बेचते हुए नजर आए थे। एक तरफ जहां अभिषेक मयूर साहब लगभग 60 लाख शेयर बेचे थे, वहीं दूसरी तरफ सोनल देसाई ये ब्लॉक डील के माध्यम से 60 लाख शेयर खरीदते हुए दिखाई दी थी। और इसके अलावा 18 मार्च को भी इन्हीं दोनों द्वारा ये खरीदारी और बिकवाली देखी गई थी 70 लाख शेयरों की। एक ने लगभग 37 रुपये 5 पैसे पे बिकवाली करी थी तो दूसरे ने फिर से यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए हरती जो प्राइवेट लिमिटेड है ये भी लगभग 1,83,00,000 जो शेयर है वो 14 मार्च को खरीदते हुए नजर आए थे 36 रुपये के भाव से, और ये बल्क डील के माध्यम से खरीदारी करते हुए नजर आए थे। जबकि सोनल देसाई जी हैं वो फिलहाल ब्लॉक डील के माध्यम से परचेज करती हुई नजर आई थी लगभग 70 लाख शेयर। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें मार्च महीने में लगातार बिकवाली और खरीदारी देखी जा रही है। अब यहाँ पे 13 और 13 तारीख को बीच में बिकवाली खरीदारी देखी गई है, 12 तारीख को भी इसमें खरीदारी देखी गई है और बिकवाली देखी गई है। इसके अलावा 11 मार्च को, 7 मार्च को और 7 मार्च के बाद 2 फरवरी सीधा निकल के सामने आता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्च के महीने में जो ऑपरेटर हैं खास तौर से 3 या 4 ही ऑपरेटर हैं जो इस कंपनी को लगातार ऑपरेट करते हुए दिखाई दिए हैं। और यही कारण है कि ये कंपनी 32 रुपये से लेके और 40 रुपये के बीच में ट्रेड करते
करते हुए दिखाई दे रही है मार्च में, क्योंकि इसमें लगातार अप डाउन जो देखा जा रहा है। कभी ये कंपनी अपर सर्किट में चली जाती है, कभी लोअर सर्किट में, और कभी ये फ्लैट बनी रहती है। इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आ रहा है उसमें मार्च महीने में जो ऑपरेटर लगातार इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं वही। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।